हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, कल इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई 19 दिसंबर को, और उस मीटिंग के अंदर क्या कुछ निर्णय लिया गया ये हम आपको बताने वाले हैं। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे क्या कांग्रेस पार्टी सच में ही एनडीए गठबंधन को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बना रही है, या फिर कांग्रेस विपक्ष के सभी दलों को कहीं धोखा तो नहीं दे रही। साथियों, आज आपके सामने एक एक परत खोल के रखेंगे आखिर हकीकत क्या है इस इंडिया गठबंधन के पीछे। जो कांग्रेस की सोच है हम कोशिश करेंगे वहां तक पहुंचने की। और साथियों, यकीनन जब आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं और आप क्या सुन रहे हो। साथियों, सबसे पहले तो बात करते हैं जो इंडिया गठबंधन में कुछ नेताओं ने अपनी बातें रखी है, जैसे कि ममता बनर्जी हो गई, अरविंद केजरीवाल हो गए। साथियों, उन्होंने देश में पीएम पद के चेहरे को लेकर अपनी बात रख दी है 19 दिसंबर में ही। और आपको बताऊं, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं। ममता बनर्जी ने पीएम फेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, जो वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके चेहरे को लेकर प्रधानमंत्री पद के लिए आगे कर दिया, उनका नाम रख दिया। और इसका समर्थन करते हुए अरविंद केजरीवाल ने बोला कि हाँ, ये सही रहेगा और इसी के साथ में हमारे देश को एक दलित प्रधानमंत्री भी मिल जाएगा। तो साथियों, क्या आपको लगता है क्या ऐसा हो पाएगा? जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, उनकी इतनी पहचान बन चुकी है देश में, उनको पूरे देश में लोग जानते हैं कि वो दलित फेस सही रहेंगे। और देश के कुछ लोग बखूबी जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जो लगभग पहचान है वो दक्षिण राज्यों की तरफ ज़्यादा है, और हिंदी पट्टी में उनको बहुत कम लोग जानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या देश के अंदर और कोई दलित ऐसा चेहरा नहीं है जिसको पीएम पद के लिए चुन लिया जाए? या फिर इंडिया गठबंधन जानबूझकर देश में सर्च नहीं करना चाहता, या जानबूझकर देख के भी अनदेखा कर रहा है? या फिर इंडिया गठबंधन एनडीए को हराने के लिए नहीं बना है? क्या इस बार इंडिया वाला गठबंधन कांग्रेस जो अपनी मनमानी करेगा, क्या उसके माध्यम से, कांग्रेस के माध्यम से इस बार भी भाजपा की सरकार सत्ता में आएगी? साथियों, आप सुन लीजिए पूरी खबर, फिर सवाल का जवाब दीजिएगा। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया वाले गठबंधन की अगली मीटिंग 31 दिसंबर को होने वाली है, और उस 31 दिसंबर को फाइनल हो गया कि सीट शेयरिंग को लेकर बातें होंगी, कि सीट शेयर की जाएगी, कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी और किसको कितनी सीटें मिलेगी। लेकिन क्या सीट शेयरिंग से पहले इंडिया वाले गठबंधन ने यह तय कर लिया कि अब हम इस गठबंधन में और किसी को नहीं जोड़ेंगे? जितने दल इकट्ठे हो गए 28 दल, वही काफ़ी है। और जो एनडीए से दूर हैं अभी तक, और जो इंडिया गठबंधन से दूर हैं, कम से कम 7-8 दल, लगभग 10 दल ऐसे होंगे जो अभी तक दोनों गठबंधनों से दूर है। क्या उनकी कोई अप्रोच नहीं करेगा? उन तक कोई नहीं पहुंचने वाला? या उनके पास वोट बैंक नहीं है? क्या वो सरकार को गिराने में सहायता नहीं करेंगे? और सबसे बड़ी गलती इंडिया वाला गठबंधन यही कर रहा है कि इंडिया गठबंधन के नेता उनको अप्रोच तक नहीं कर रहे हैं। और इसका नतीजा क्या होगा? उनको एनडीए जल्द ही अप्रोच करके अपने खेमे में शामिल कर लेगा, और फिर एनडीए वाले गठबंधन का चेहरा, और फिर एनडीए वाले गठबंधन का पलड़ा भारी हो जाएगा। और उससे साबित हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो कांग्रेस है, कांग्रेस चाहती है इस बार भी देश में भाजपा ही राज करे। क्योंकि हमने आपको कई बार बताया भी कि कांग्रेस और बीजेपी का मकसद इस देश में हिंदू राष्ट्र को घोषित करना है, संविधान को खत्म करना है। ये बात अपने जहन में आप डाल लीजिए। इसीलिए कांग्रेस
उन दलों तक नहीं पहुंचना चाहती। जैसे कि तेलंगाना में एक बड़ा दल है, एक बड़ी पार्टी है, जिनकी हाल ही में सरकार गिरी है, सरकार चली गई चुनाव में, BRS, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष KCR हैं। उस पार्टी को अब तक किसी ने अप्रोच तक नहीं किया, नहीं किसी ने उनका नाम जिक्र किया कि उनको भी इंडिया गठबंधन में लाओ। जब उनको बुलाएंगे वो नहीं आएंगे। 30% वोट तो उनके भी पास है अपने राज्य का, क्या उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा? साथियों, पंजाब से देख लीजिए आप, शिरोमणि अकाली दल, उनके पास भी वोट बैंक है, उन तक कोई अप्रोच नहीं कर रहा है। क्या ऐसे जीतेगा इंडिया वाला गठबंधन? उनके पास वोट बैंक नहीं है। और एक बड़ा चेहरा मुस्लिमों का, असदुद्दीन ओवैसी, जो MIM के मुखिया है, आपने देखा होगा मुस्लिम समाज के जो युवक है उनकी जुबान पर मात्र ओवैसी जी का नाम रहता है। क्या इंडिया वाला गठबंधन बगैर ओवैसी के, बगैर मुस्लिम नेतृत्व के मुस्लिमों का 100% वोट बैंक ले पाएगा? ये साथियों बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत ही गहरी बात है सोचने वाली। और इन सब से साबित होता है कि इंडिया वाला गठबंधन या ये कि कांग्रेस नहीं चाहती देश में इंडिया वाला गठबंधन जीते। और इसीलिए इंडिया गठबंधन ने 31 तारीख को सीट शेयरिंग के लिए मीटिंग रख दी है। और अभी आगे और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, और साथियों और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। आंध्र प्रदेश से YSR कांग्रेस पार्टी, जिसके CM वर्तमान में YS जगनमोहन रेड्डी हैं, वहाँ पे वो CM है, उनके पास भी सांसद है, उनको कोई क्यों नहीं अप्रोच कर रहा है? अगर उनसे पूछा ही नहीं जाएगा, उनको बुलाया नहीं जाएगा, तो वो लोग क्यों आएंगे? क्या उनसे प्रभाव नहीं पड़ने वाला? क्या गठबंधन मजबूत नहीं बनेगा? और साथियों, एक तरफ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी जो तीसरी है, राष्ट्रीय पार्टी है देश की, BSP है, बहुजन समाज पार्टी, जिसकी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी है। मायावती जी को कोई बुला नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। तो इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? इन सब का यही मतलब है कि कांग्रेस जानबूझकर ऐसा कर रहा है, न तो किसी का जिक्र करने दे रहा है, न वो खुद जिक्र कर रहा है कि इनको भी गठबंधन में जोड़ो, और उल्टा इन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो तो बीजेपी की बी टीम है। अरे अगर वो बीजेपी की बी टीम है, उनसे आप संपर्क करो, उनसे बात तो करो। एक बहुत पुरानी कहावत है कि बात करने से ही बात बनती है। अगर आप चुपचाप बैठे रहोगे तो जो दूरियां हैं वो और बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप किसी मुद्दे पर बात करोगे, उसका सॉल्यूशन निकालोगे, तो बात क्यों नहीं सुलझेगी? लेकिन ऐसा है नहीं। ये तमाम पार्टियां बीजेपी की बी टीम नहीं है, बल्कि इंडिया वाला गठबंधन जानबूझकर इन पार्टियों से परहेज कर रहा है। सबसे बड़ी बात, इंडिया वाले गठबंधन को न तो मुस्लिमों का वोट चाहिए, न दलितों का वोट चाहिए। इसीलिए उन्होंने ओवैसी जी को नहीं जोड़ा अब तक, न तो मायावती जी को जोड़ा। क्या ऐसे पॉसिबल है इंडिया गठबंधन का जीतना? क्या ऐसे बीजेपी को ये हरा पाएंगे? साथियों, बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत ही गहरी बात है। जो चाल कांग्रेस चलने जा रही है, अपने साथ कुछ दलों को लेकर, 27-28 दलों को लेकर जो कांग्रेस एक चाल चलने जा रही है कि इंडिया वाला गठबंधन भी हार जाए और गठबंधन का नाम भी हो जाए, हमारी बात भी खराब ना हो और बीजेपी जीत भी जाए। इसीलिए तो बड़े बड़े विद्वान कह के चले गए कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। ये एक दूसरे के साथ प्लानिंग करके पूरे देश को डसने का काम करते हैं। और इनका अंदरूनी गठबंधन है, इंटरनली गठबंधन, कि जब तक सेंटर में बीजेपी राज करेगी तब तक कांग्रेस का थोड़ा थोड़ा विरोध करती रहेगी, और जैसे ही लोग बीजेपी से नाराज होंगे उसके बाद 15 साल के लिए, 10 साल के लिए कांग्रेस आ जाएगी। लेकिन इस चाल को देश के जो भोले भाले लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं,
और जानबूझकर इनके चुंगल में फंसते जा रहे हैं। जहां साथियों देश के अंदर बड़ा गठबंधन होना चाहिए था, बगैर कांग्रेस के देश के मूल निवासी के जो दल हैं उन लोगों का अलग गठबंधन बनना चाहिए था, तो वहां पर काम उल्टा हो रहा है। और अगर कांग्रेस सच में ही बीजेपी को हराना चाहती है तो कांग्रेस अप्रोच करे या अप्रोच करवाए। इंडिया गठबंधन में लगभग 30 बड़े नेता हो गए, किसी के माध्यम से तो अप्रोच करवाए। इन तमाम पार्टियों को जो मैंने आपको नाम बताए इनको भी तो जोड़ो, कम से कम 20 से 30% वोट बैंक इनके भी तो पास होगा। और जब 20 से 30% वोट एक तरफा जुड़ जाएगा तो क्या बीजेपी टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी साथियों। लेकिन मामला साथियों वही है, मैंने आपको बता दिया। अगर कांग्रेस इन पार्टियों को अप्रोच नहीं करती है, नहीं जोड़ती है, तो इंडिया वाला गठबंधन 100% हार जाएगा, 100% हारेगा। और इसके पीछे चाल रहेगी कांग्रेस की। आप लिख कर रख लीजिए, अगर अप्रोच कर लिया आने वाले समय में तो 100% इंडिया वाला गठबंधन जीत जाएगा। लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा कि ये अप्रोच करेंगे, क्योंकि सीट शेयरिंग की बात आ गई, ये सीट शेयर करने वाले 31 तारीख को 5वीं मीटिंग होगी। तो साथियों आपको ये खबर कैसी लगी? कुल मिलाकर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट